हेलो दोस्तों, हम यहाँ चर्चा करेंगे पृथ्वी के पवन तंत्र के बारे में। पृथ्वी में सूर्य के तापमान में भिन्नता की वजह से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनों का प्रवाह होता है। ठीक है, यह विभिन्न जो उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पे कोरियोलिस बल की वजह से विभिन्न दिशाओं में भी गति करती हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पवनों के प्रवाह क्या होते हैं और पवनों के प्रवाह से क्या प्रभाव पड़ते हैं और कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की पवनें प्रवाहित होती है। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। आप यहाँ चित्र के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। यह जो हमारी पृथ्वी है, सबसे पहले तो इसकी जो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा मान लेते हैं। इसके ऊपर चलने पे विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर क्षेत्र में चलने पे इसको हमने 30 डिग्री मान लिया है। ठीक है, नीचे दक्षिण में भी अगर आप 30 डिग्री आते हैं तो ये जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र होता है, इसे हम व्यापारिक पवनों का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यापारिक पवनें गति करती है। और जो विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे लो प्रेशर अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र भी माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं आगे 30 डिग्री उत्तर से लेके 60 डिग्री उत्तर अक्षांश तक के। ठीक है, और दक्षिण में देखें तो 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेके 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। तो यह जो क्षेत्र है यह पछुआ पवनों का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे पछुआ पवनें चलती है, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन पवनों के बारे में। और जो 60 डिग्री से लेके 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, तो यह ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चूंकि जो ध्रुवीय पवनें ध्रुवों से चल के आगे गति करती है निम्न दाब की ओर, तो ये यहाँ से ध्रुवीय पवनें निकलती है। अब हम चर्चा करते हैं व्यापारिक पवनों की। तो व्यापारिक पवनें क्या होती है। पहले के समय में, प्राचीन समय में जो है, जब जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता था, तो व्यापारियों के द्वारा जब जहाज़ समुद्र में ले जाया जाता था, तो इन जो पवनों के कहना चाहिए, इन पवनों के प्रभाव के कारण उनके जहाज़ों में गति प्रदान होती थी। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए जो जहाज़ जाते थे, वो इन पवनों की वजह से ही गति पाकर आगे अपने जो मार्ग में सफल होते थे। तो इसी वजह से इनके धीरे धीरे व्यापारिक पवनें नाम पड़ गई, जो कि 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तर से लेके 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बहती है। ठीक है, इनकी दिशा देखते हैं। तो जो व्यापारिक पवनों की दिशा है, दक्षिण दिशा में देखें। ठीक है, तो यह दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये हाई प्रेशर का जो क्षेत्र है। ठीक है, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो पवनें होती है उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लेके वह निम्न दाब अर्थात लो प्रेशर की ओर ही गति करेगी। चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, यह जो हाई प्रेशर है अर्थात उच्च दाब से लेके निम्न दाब की ओर ही गति करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जहाँ पे निम्न दाब का जो क्षेत्र है, इसीलिए 30 डिग्री अक्षांश से लेके यह निम्न दाब की ओर अर्थात जो 0 डिग्री है इस ओर गति करती है। दक्षिण में यह गति दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उसी प्रकार अगर उत्तर क्षेत्र में देखें तो यह जो गति है यह उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, तो यह यहाँ पे व्यापारिक पवनों की गति हुई। अब हम चर्चा करते हैं पछुआ पवनों की। तो पछुआ पवनें जो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर गति करती है। तो उत्तरी चर्चा करें, उत्तरी क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो पछुआ पवनें हैं वह दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, और अगर वहीं पे हम चर्चा करें दक्षिण की, तो दक्षिण में उत्तर पश्चिम से गति यह दक्षिण पूर्व की ओर करती है। ठीक है, अगर हम चर्चा करें ध्रुवीय पवनों की, तो उत्तर दिशा में जो ध्रुवीय पवनें होती है वह उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर गति करती है। और अगर चर्चा करें दक्षिण में ध्रुवीय पवनों की, तो वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर गति करती है। ठीक है, इनके गति का कारण भी होता है, क्योंकि जो उच्च दाब है, ठीक है, उच्च दाब से जो कि 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च दाब होता है, तो यहाँ से पवनें गति करनी शुरू करती है। धीरे धीरे ये जो लो प्रेशर वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूर्य प्रकाश पड़ता है, इसलिए यहाँ की जो पवनें हैं या यहाँ का जो जलवाष्प या पवनें हैं वह धीरे धीरे गति करने लगती है। और आगे चल के जो उच्च दाब है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है, अगर 0 डिग्री की तुलना में देखें तो 30 डिग्री का जो क्षेत्र है वह काफ़ी उच्च दाब है, इसलिए उच्च दाब से यहाँ पे 0 डिग्री के निम्न दाब की ओर यहाँ पे पवनें गति करने लगती है। यह कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है, जो कि उत्तरी क्षेत्र में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और
कोरियोलिस बल की वजह से ही जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग में जो पवनें हैं अपने बाई ओर मुड़ जाती है। मान लीजिए ये जो एक मिनट चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए अगर पवनें जो है इस प्रकार से गति कर रही है, ठीक है, परंतु वहाँ पे आ गया अगर कोरियोलिस बल, अगर कोरियोलिस बल वहाँ पे आ गया तो यह इसका जो क्षेत्र है वह इस प्रकार से यहाँ पे दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है। और अगर यह उत्तर दिशा में गति कर रही है, उत्तर दिशा में गति कर रही है, तो यह मुड़ के इस प्रकार से अपने दाएं ओर विक्षेपित हो जाएगी। यह कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। जो 0 डिग्री से लेकर जो 30 डिग्री तक का क्षेत्र होता है, इसे हेडली कोस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हेडली महोदय ने ही सबसे पहले बताया था कि यहाँ इस प्रकार से जो पवनें हैं जो है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर गति करती है। यह दोनों उत्तर या दक्षिण गोलार्ध में है, इन सभी के लिए मान्य है हेडली कोस, ठीक है। यहाँ पे भी आप हेडली कोस कर सकते हैं। जो फेरल महोदय ने जो पछुआ पवनों की जो गति हुई, फेरल महोदय के द्वारा बताई गई कि उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। तो इस वजह से इसे फेरल कोस कहा जाता है। और ये ध्रुवीय जो है ये ध्रुवीय कोस के गति की वजह से है। तो चूंकि ध्रुवीय काफ़ी उच्च दाब होता है, यहाँ से पवनें जो है उत्तर दिशा में उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर गति करती है, और दक्षिण दिशा में या दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर गति करती है। यह ध्रुवीय पवनें होती है, ठीक है, इसलिए इनको ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं वाताग्रह की चर्चा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 60 डिग्री का जो यहाँ पे अंश है, ठीक है, या अक्ष है, तो 90 डिग्री चूँकि ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी नज़दीक पड़ता है, और जो 30 डिग्री है जहाँ पे 60 डिग्री की तुलना में जो कहना चाहिए वायु का दाब है वह कम रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 60 डिग्री पे जो 90 डिग्री से आने वाली जो पवनें होती है जिनको ध्रुवीय पवनें कहा जाता है, ठीक है, और 30 डिग्री से जाने वाली जो पवनें होती है जिनको पछुआ पवनें कहा जाता है। तो जो 60 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये दोनों पवनें कोलैप्स हो जाती है, अर्थात आपस में टकरा जाती है। 90 डिग्री से आने वाली पवनें इस प्रकार से यहाँ पे आती है, ठीक है, और ये जो 30 डिग्री से जाने वाली जो पवनें हैं यह 60 डिग्री पे, तो इस प्रकार से ये दोनों पवनें आपस में टकरा जाती है। और जो ठंडी पवनें होती है, क्योंकि जो ध्रुवीय पवनें होती है काफ़ी ठंडी होती है, तो यह भारी भी होती है, इसलिए यह नीचे बैठ जाती है, ठीक है। और जो 30 डिग्री से जाने वाली जो पवनें हैं वो इस प्रकार से इनके ऊपर से चल के इनके ऊपर से गति कर जाती है। तो यहाँ पे इस वजह से वाताग्र बनते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी चक्रवात भी आते हैं, ठीक है, तूफान भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो ये कारण यही होता है कि जो 90 डिग्री से आने वाली जो ठंडी पवनें होती है वह जो 30 डिग्री से आने वाली पवनों को से टक्कर करने के बाद 30 डिग्री से आने वाली पवनों को अपने से ऊपर भेज देती है, ठीक है, क्योंकि ये इसके जो ध्रुवीय पवनों की तुलना में थोड़ी गर्म होती है और हल्की होती है, इस वजह से ये ऊपर की ओर गति करने लगती है। और इस वजह से यहाँ पे 60 डिग्री पे काफ़ी मात्रा में चक्रवात भी आते हैं धीरे, और वाताग्र भी बनते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं का कारण है। अब हम देखते हैं पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार, पवनें 2 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें, जो कि हमने यहाँ पे देखा, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें, तो ये स्थायी पवनें अर्थात ये सदैव चलते रहती है। नेक्स्ट आते हैं अस्थायी पवन। अस्थायी पवन में मानसूनी पवनें, जो कि भारतीय प्रायद्वीप में आप देख सकते हैं। इसमें जो मानसूनी पवनें होती हैं, पहली तो होती है शीतकालीन पवनें, ठीक है। शीतकालीन पवनें क्या होती है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। शीतकालीन पवनें जब मानसून निवर्तन का समय होता है, अर्थात मानसून के लौटने का समय होता है, तो उत्तर पूर्व दिशा से लेके यह दक्षिण पश्चिम की ओर यह जो पवनें हैं गति करती है, ठीक है, अर्थात जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ से लेके ये समुद्री क्षेत्र की ओर गति करती है। तो यह शीतकाल का जो मानसूनी पवनें हैं। ग्रीष्मकालीन पवनें इसके विपरीत हो जाती है। प्रायद्वीपीय भाग पे यह इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गति करती है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में ये यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय से टकराने के बाद इसके 2 भाग भी हो जाते हैं इस प्रकार से, और ये मानसून को आके बढ़ाती है। तो ये होती है मानसूनी पवनें, ठीक है। अब हम देखते हैं समीर। अस्थायी पवनों के अंतर्गत समीर, जिसमें स्थल समीर और समुद्री समीर। स्थल समीर क्या होता है, चूँकि दिन के समय सूर्यताप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, स्थल पे भी उतनी ही सूर्यताप पड़ती है और जल पे भी उतनी ही सूर्यताप पड़ती है, परंतु जो स्थल है वो सूर्य के प्रकाश में जल की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और जो जल है वह इस पृथ्वी की धरती की तुलना में धीरे धीरे गर्म होती है। तो आगे चल के जब पवनों का जो हाई प्रेशर से लेके जो लो प्रेशर की ओर इनकी गति शुरू होती है, तो वह
चूँकि यहाँ जल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, अर्थात जल एक हिसाब से ठंडा ही मान सकते हैं पृथ्वी की जो भूस्थल की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। सॉरी, ये जो रात का है हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है जल के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है। और पृथ्वी जो भूमि के ऊपर है वह लो प्रेशर या निम्न दाब का ही क्षेत्र रहता है। तो यहाँ पे हम इसका नियम देख सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है पवनें गति करती है, और पवनें गति करने के पश्चात यह एक सर्कल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो पवनें हैं वह पहले पृथ्वी भूतल पे जाती है और भूतल से वापस लौट के यह समुद्र की ओर आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पवन चक्र का निर्माण होता है, जिससे कि स्थल जो कि समुद्री समीर कहलाता है, ठीक है। स्थल समीर में उसकी विपरीत परिघटना होती है, जो कि रात के समय का समय होता है। सूर्य जो ऊष्मा देती है वह तो दिन में तो रहती है, परंतु पृथ्वी एक अच्छा अवशोषक भी है और अच्छा उत्सर्जक भी। तो रात के समय यह जल्दी से उत्सर्जित कर देता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। परंतु जो जलीय क्षेत्र होता है वह एक तो दिन में भी धीरे धीरे गर्म हुआ था और रात्रि में भी यह धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो पृथ्वी की जो भूतल की तुलना में जो समुद्र होता है वह धीरे धीरे ठंडा होता है, या यूं कहे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस समय ऊष्मा संचित रहती है। ऊष्मा संचयन के कारण से इसमें लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो कि हमने नियम पढ़ा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है वायु। तो हाई प्रेशर से या भूतल से लो प्रेशर की ओर समुद्र की ओर यहाँ पे गति करने लगती है वायु। तो एक प्रकार का यहाँ भी चक्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यह हमें जो है ये स्थल समीर कहलाता है, अर्थात स्थल से आने वाली समीर स्थल समीर कहलाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जल की तरफ से आने वाली समीर यह समुद्री समीर कहलाती है। तो ये हुई हमारी चर्चा समीर से लेकर। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय पवनों के बारे में, जो कि स्थानीय पवनें ठंडी और गर्म दो प्रकार की पवनें होती है। तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली है फान, यह ठंडी पवन है, ठीक है। यह स्थानीय पवन है जो कि आल्प्स पर्वत यूरोप में बहती है, ठीक है। दूसरा है चिनूक, यह गर्म स्थानीय पवन है जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती है, ठीक है। और ये रॉकी पर्वत के आसपास के क्षेत्र में बहती है, जो कि वहाँ पे जो बर्फ़ जमी रहती है उसको अपनी गर्मी के द्वारा पिघला देती है, इसलिए इसे हिमबख्शिनी पवन भी कहा जाता है, ठीक है। खमसीन पवन, यह भी गर्म पवन है जो कि मिस्र में बहती है, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप वाले क्षेत्र, यूरोप नहीं सॉरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में मिस्र देश देख सकते हैं। तो यहाँ पे गर्म पवनें बहती है, ठीक है। खमसीन लू, हमारे भारत में जो पवन बहती है गर्मियों के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लू है वह उत्तर भारत की गर्म पवन है, ठीक है। गर्मी के समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यह लोगों को नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। मिस्ट्रल, यह फ्रांस और स्पेन वाले क्षेत्र में बहती है, यह ठंडी पवन है। तो ये स्थानीय पवनें हैं। सिराको, यह जो इटली में बहती है गर्म पवन है। यह उत्तरी अफ्रीका से बहनी शुरू होती है और धीरे धीरे आगे चलते हुए जो भूमध्य सागरीय जो जलराशि है वहाँ से जल ग्रहण करके, ठीक है, वाष्प ग्रहण करके आगे चल के इटली में वर्षा कराती है। और भूमध्य जो कि उत्तरी अफ्रीका से चलते हुए अपने साथ रेत वगैरह भी लेके चलती है और आगे चल के जो वर्षा कराती है, ठीक है। तो इसमें रेत के कण भी होते हैं जिसकी वजह से यह लाल लाल यहाँ पे जो पानी दिखाई देता है, इसलिए इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। हरमट्टन, यह अफ्रीका के गिनी तट पे बहती है जो कि गर्म पवन है, ठीक है। इस समय जो गिनी तट पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आर्द्रता होती है, यह जो मौसम है काफ़ी जो कष्टकर होता है। परंतु जो हरमट्टन पवन आती है यह शुष्क और गर्म पवन होती है, इसीलिए यह जो गिनी तट की जो आर्द्रता होती है उसे सूखा देती है, ठीक है। गिनी तट की जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उसे सुखाने के कारण इसे डॉक्टर हवाएं कहते हैं। तो ये रही हमारी चर्चा। हमने पवन तंत्र के बारे में चर्चा की और उसके प्रकार, पवनों के प्रकार में देखा, ठीक है। हमने स्थानीय पवनों के बारे में भी चर्चा की। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।